स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। एनआरसी लागू करने के सवाल पर होम मिनिस्ट्री का जवाब। देश के मुख्तलिफ हिस्सों में इस कानून के खिलाफ मुजाहरे चल रहे हैं। संसद का विंटर सेशन चल रहा है। आज एनआरसी पर पूछे गए सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखकर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अभी देश में इस कानून को नहीं ला रही है। ये पहला मौका है जब सरकारी तौर पर पार्लियामेंट में एनआरसी कानून के बारे में सरकार ने लिखकर जवाब दिया है। इससे पहले अमित शाह ने राज्यसभा में इस कानून को देश भर में लागू करने की बात कही थी, जिस पर देश भर में आंदोलन शुरू किए गए हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कभी हाँ कभी ना कहते हुए एनआरसी पर क्या सरकार देश के लोगों का मूड भाप गई है, या कभी हाँ कभी ना कहते हुए फिर से हम आपके हैं कौन कह देगी। नागरिकता कानून के मुजाहरे 4 महीने का मोहम्मद और 57 साल समीदा खातून की शहादत। इस कानून के खिलाफ मुजाहरे ने पिछले एक हफ्ते में 2 कीमती जानों को कुर्बान किया है। दिल्ली की शाहीन बाग में 4 महीने का मोहम्मद जहान और पश्चिम बंगाल में 57 साल समीदा खातून ने अपनी जान गंवाई है। मोहम्मद जहान के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी मां नाजिया रोज उसे शाहीन बाग ले जाती थी। कड़ी सर्दी के वजह से उसके सीने में जकड़न की वजह से इस मासूम की मौत हो गई। उसी तरह समीदा खातून की तबीयत बहुत ख़राब होने के कारण उन्हें इस्लामिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान इनकी भी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद भी मां नाजिया का कहना है कि वो शाहीन बाग अब भी जाएंगी। क्या जज्बा है इस माँ का। मुझे रोज प्रोटेस्ट में ले जाते थे, हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा था, मगर उस दिन जब हम शाहीन बाग से आए थे तो उस दिन भी उसे मुझे नहीं लग रहा था कि वो कुछ हुआ है, मगर उसे सर्दी सीने में जकड़ी हुई थी। वैसे रोज वो उतना बीमार नहीं था, मगर उस दिन बहुत सही लग रहा था, मगर सुबह जब देखा तो वो ख़त्म हो चुके थे, उसे सर्दी लग गई थी। आज से हम फिर से प्रोटेस्ट जारी करने वाले थे, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ नहीं, हमारा लड़का था वो तो बहुत माओ के साथ ऐसा हो चुका है, कितने लड़कों को ऐसा हो चुका है, तो हम इसलिए फिर भी हम जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम रुक जाएंगे, हमारे लड़के का ये हो गया तो हम देश के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब हो रहा है। हमारे पास जो नहीं है कागज़ तो हम कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। हमारा ये डिमांड है मोदी जी, बस ये एनआरसी और सीए ये सब वापस ले ले। हम अमित शाह जी से भी यही कहना चाहते हैं, अब तो वापस ले लीजिए। अब हमारे छोटे बच्चे को भी देख के आप ले लीजिए। आपका अभी भी दिल नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा। आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इसका मतलब। पिछले दिनों एक बीजेपी के नेता ने कहा था कि शाहीन बाग में लोग मर क्यों नहीं रहे हैं। अब इन मासूम लोगों की मौत पर नेताजी क्या कहेंगे। गांधी जी पर दिए गए बयान पर बीजेपी हाईकमांड हुआ सख्त। हेगड़े पर होगी कार्रवाई। कर्नाटक के पीएम आनंद कुमार हेगड़े ने कल गांधी जी पर बेहुदा बयान देते हुए कहा था कि उनका सत्याग्रह एक ड्रामा था। अंग्रेजों ने गांधी जी की वजह से देश नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी मायूसी की वजह से देश छोड़ा था। इस पर अपोजिशन ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई, तो इस बात को लेकर बात कहीं आगे ना बढ़ जाए, दिल्ली इलेक्शन में इसका नुकसान ना हो, देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने सख्त रवैया दिखाते हुए बिना शर्त पर माफ़ी मांगने की बात कही और इस विंटर सेशन से भी बाहर करने की तैयारी की जा रही है। ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗಲನಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣ ಹಬ್ಬ ಕುರಿತಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸರ್ ನೀವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅವ್ರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಸ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ?
ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಿತ್ರತ್ವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಕೇಳಿದೆ. Sir, have you asked for an apology, an unconditional apology to be issued by Mr. Hegde? ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಿತ್ರತ್ವದಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. क्या बीजेपी डर गई है कि अब इन्हें नफरत के भाषणों से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा? सोचा है या गांधी जी के सिद्धांतों ने इन्हें सही रास्ता दिखाया है? बीजेपी मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देती क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत पाते। मनोज तिवारी। दिल्ली में वोटिंग से पहले मुसलमानों को बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देती क्योंकि मुसलमान इलेक्शन नहीं जीत पाते। इसकी मिसाल देते हुए कहा कि रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी को भी नहीं जितवाया, इन्हें राज्यसभा मेंबर बनाकर इन्हें मंत्री बनाया गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहने वाली बीजेपी नेता के ये ख्याल हैं तो मुसलमान किस बात पर विश्वास करके बीजेपी में जाएंगे? इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।